Good afternoon, students. Let's continue our chapter with the new topic, sources of the Indian medieval history. Okay. Sources of the Indian medieval history means उसके क्या क्या sources थे medieval history के इंडिया में, ठीक है, मतलब क्या क्या उसके स्रोत थे, ठीक है. Books and other written accounts, inscriptions, biographies, tales, poems, coins and monuments. जो इम्पोर्टेंट सोर्सेस थे, जो उसके मेन सोर्सेस थे, वो थे बुक्स, अदर रिटन अकाउंट्स, इंस्क्रिप्शंस, बायोग्राफीज, टेल्स, पोएम्स, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स. बुक्स मतलब किताबें, अदर रिटन अकाउंट्स मीन्स बहुत कुछ अदर रिटन अकाउंट भी थे, मतलब कि कुछ अलग पेपर भी थे जिनमें बहुत कुछ लिखा हुआ था इंडियन हिस्ट्री के बारे में. कुछ इंस्क्रिप्शन से, इंस्क्रिप्शन मतलब जो चिन्ह जिसमें छपा हुआ होता है, ठीक है, वो भी थे. बायोग्राफीज थी, बायोग्राफीज मतलब उनके बारे में, उनके जीवन काल के बारे में, ठीक है. टेल्स मतलब कहानियाँ. पोएम्स उनके बारे में, कविताएं. कॉइन्स उनके जो सिक्के चलते थे उस समय उनके बारे में, उनसे. और मॉन्यूमेंट से उनकी बिल्डिंग वगैरह जो हुआ करती थी, जो किले वगैरह हुआ करते थे, उनसे पता चलता है मिडिवल इंडिया के बारे में, ठीक है. मिडिवल इंडिया मतलब मध्यकालीन भारत के बारे में, ठीक है. बुक्स एंड अदर रिटन अकाउंट्स. मैनी संस्कृत बुक्स वर रिटन बिटवीन 700 AD टू 1200 AD इन इंडिया. बहुत सारी संस्कृत की किताबें लिखी गई थी 700 AD से 1200 AD के बीच में इंडिया में, ठीक है. दिस हैपन्स एज द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ पेपर इंक्रीज्ड. ये क्यों इतनी सारी किताबें लिखी गई थी? इसलिए क्योंकि इंडिया में पेपर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और उसे आसानी से परचेज़ किया जा सकता था, ठीक है, लोग आसानी से उसे परचेज़ कर सकते थे. इसलिए जब पेपर उनको ख़रीदने में आसानी थी, इसलिए वो लोग किताबें वगैरह उन्होंने लिखी, ठीक है. शिशुपालवधा रिटन बाय माघा इन 8th century AD. माघा नाम के एक राइटर थे जिन्होंने शिशुपालवधा नाम की एक बुक लिखी थी 8th century AD में. इज अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टम्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ कॉमन पीपल ऑफ द मिडिवल टाइम. जिसमें उनके जो कॉमन पीपल हुआ करते थे मिडिवल टाइम में, मतलब जो मिडिवल टाइम के जो लोग थे उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, अच्छे से इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है. तो इस बुक को पढ़ने से उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है. कथा सरित सागर नाम की एक बुक थी. इज अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टाइम पीरियड. इससे भी पढ़ के आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी मिडिवल पीरियड के लोगों के बारे में, ठीक है, या फिर मिडिवल पीरियड के बारे में. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ एडवेंचर रिटन बाय सोमादेवा. इसके अंदर कहानियों का कलेक्शन है, ठीक है, जो कि लिखी है सोमादेवा ने, ठीक है, सोमादेवा ने लिखी है इसको. सोमादेवा कौन थे? अ फेमस राइटर ऑफ दिस पीरियड, जो कि मिडिवल पीरियड के एक बहुत ज़्यादा फेमस राइटर थे, ठीक है, लेखक थे. रजत रागिनी, द स्ट्रीम ऑफ किंग्स. विक्रमांकदेव चरिता एंड पृथ्वीराज रासो, ठीक है. रजत रागिनी, विक्रमांकदेव चरिता, पृथ्वीराज रासो, ये इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज थी, ठीक है. वर सम इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज प्रोड्यूस्ड इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है, जो कि इस टाइम पीरियड में लिखी गई थी, ठीक है.
These biographies give us the accounts of lives and achievements of the kings. और इन बायोग्राफीज़ को पढ़ने से आपको राजाओं के जीवन के बारे में, ठीक है, उनके अचीवमेंट्स के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। विक्रमांका देवा चरिता वाज रिटन बाय बिल्हाना। किसने लिखी है विक्रमांका देवा? बिल्हाना नाम के एक राइटर ने लिखी थी, ठीक। कब लिखी थी? 11वीं सेंचुरी एडी में, ठीक है। दिस बुक डिस्क्राइब्स द अचीवमेंट्स ऑफ किंग अथिराजेंद्र चोला। एक किंग हुआ करते थे अथिराजेंद्र चोला नाम के, जिनके बारे में विक्रमांका देवा चरिता में लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या अचीव किया था, क्या क्या पाया था, वो सब उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कल्हाना अनदर फेमस ऑथर, कल्हाना नाम के एक दूसरे ऑथर थे, ठीक है, जिन्होंने लिखी थी रजत रागिनी। हु रोट रजत रागिनी इन अराउंड 12th सेंचुरी एडी। उन्होंने कब लिखी थी? 12th सेंचुरी एडी में रजत रागिनी नाम की एक किताब लिखी थी, ठीक है। पृथ्वीराज रासो कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ फेमस राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान नाम के एक फेमस राजपूत हुआ करते थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, और उनके जीवन के बारे में भी बहुत कुछ दे रखा है। इट वॉज कंपोज बाई चांद बारदोई इन 12th सेंचुरी एडी। और ये पृथ्वीराज रासो जो कंपोज की गई थी, चांद बारदोई नाम के एक कंपोजर थे, उन्होंने 12th सेंचुरी एडी में इसको कंपोज किया था, ठीक है। अल्बेरुनी was a Persian traveler who visited India during the rule of Mahmud of Ghazni in 1017 AD। अल्बेरुनी नाम के एक पर्शियन ट्रैवलर थे, ट्रैवलर मतलब यात्री थे, जो कि इंडिया में आए थे। कब आए थे? जब महमूद ऑफ गजनी का शासन चल रहा था, ठीक है, 1017 एडी में आए थे वो। तहकीक ई हिंद इज हिज मेजर वर्क विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। इन्होंने एक किताब लिखी थी तहकीक ई हिंद, ठीक है। इसमें उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है। कब के बारे में? मिडिवल इंडिया के बारे में बहुत कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, और उनकी किताब का नाम है तहकीक ई हिंद, ठीक है। नेक्स्ट, इब्न बतूता। इब्न बतूता was a Moroccan traveler who wrote about Muhammad bin Tughlaq's reign in the 14th century AD। इब्न बतूता नाम के एक मोरक्कन ट्रैवलर थे, मोरक्कन यात्री थे, जिन्होंने महमूद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कब लिखी थी इन्होंने ये? 14th सेंचुरी एडी में, ठीक है। मार्को पोलो वाज अ ट्रेडर फ्रॉम इटली। ये एक ट्रेडर थे इटली से, ठीक है, ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन थे। ही बिकेम अ डिप्लोमेट इन द कोर्ट ऑफ चाइनीज एम्परर कुबलई खान, ठीक है। ये एक ट्रेडर थे इटली से, और ये डिप्लोमेट बन गए थे एक चाइनीज एम्परर के कोर्ट में, जिनका नाम था कुबलई खान। ही रोट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ द सोशल मैनर्स, कस्टम्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द साउथ इंडिया। और इन्होंने सोशल मैनर्स के बारे में, कस्टम्स के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में लिखा था इंडिया के, ठीक है, साउथ इंडिया के इकोनॉमिक कस्टम्स,
सोशल मैनर्स, ठीक है, और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी इन्होंने लिखा था, ठीक है। कब लिखा था? जब ये चाइना से पर्सिया जा रहे थे 1292 AD में, ठीक है। नेक्स्ट, द बाबरनामा एंड अकबरनामा were two important biographies of the Mughal emperors Babur and Akbar written during the 16th century AD. So students, बाबरनामा अकबरनामा नाम की दो इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज थी जो कि मुगल एम्परर के बारे में लिखी गई थी। मुगल एम्परर बाबर और अकबर के बारे में लिखी गई थी, ठीक है। और ये कब लिखी गई थी? 16th सेंचुरी AD में, ठीक है। दीज वर रिटन इन टर्की लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी ये? टर्किश लैंग्वेज में, ठीक है। ड्यूरिंग अकबर्स रेन दीज वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। और जब अकबर का समय चल रहा था उस समय ये टर्किश से पर्शियन में ट्रांसलेट कर दी गई थी, ठीक है। मतलब इनको टर्किश लैंग्वेज से ट्रांसलेट लैंग्वेज में पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया था, ठीक है। दीज बुक्स रिवील टू अस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मुगल एरा। और इन बुक को पढ़ने से हमें मुगल पीरियड के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। इंडियन टेम्पल्स ऑफ द लेट मिडिवल पीरियड हैव inscribed copper plates which reveal to us genealogies or lines of the descent of kings and also people who granted land to the temples ओके स्टूडेंट्स, तो इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स क्या थे? इंस्क्रिप्शन वो हैं जो कि मंदिरों के बाहर एक कॉपर प्लेट से लिखा हुआ रहता है कि इस राजा ने ये मंदिर बनवाया है, और उनके जीवन के बारे में कुछ लाइंस वगैरह दे रखी होती हैं, तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। उनको जो छाप के बनाया गया होता है वो इंस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। कॉपर प्लेट्स पे इंस्क्रिप्शन दे रखे होते हैं, और उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी ज़मीन मंदिरों को दी थी, ठीक है, उनके बारे में भी उसमें लिखा हुआ रहता है, तो उनको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। टेम्पल्स एट एहोल एंड पट्टडकल। मंदिर जो कि एहोल में थे और पट्टडकल में थे, कंटेन्स इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू द चालुक्यन पीरियड। और उन्होंने उसमें इंस्क्रिप्शन दे रखे थे चालुक्यन पीरियड के बारे में, ठीक है। बिसाइड्स इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स ऑल्सो प्रोवाइड अस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रूलर्स एंड द स्टेट ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। अब इंस्क्रिप्शन के अलावा जो कॉइन्स चलते थे उनसे भी हमें अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है स्टेट्स के ट्रेड के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में मिडिल पीरियड के समय पर, ठीक है। जो उस समय जो मिडिल पीरियड चल रहा था उस समय क्या क्या बिजनेस हुआ करते थे, क्या क्या उनकी आर्थिक स्थिति हुआ करती थी, ये सब हमें कॉइन को देखकर पता चल जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग मुगल रूल इन इंडिया देयर वाज अ हाई सर्कुलेशन ऑफ सिल्वर रुपया, ठीक है। जब मुगल का पीरियड चल रहा था उस समय इंडिया में सिल्वर रुपी बहुत ज़्यादा चलता था, ठीक है। उसको हम रुपये बोलते थे, वहाँ के लोग उस समय उसको रुपये बोलते थे, रुपया बोलते थे। एंड कॉइन्स एंड गोल्ड कॉइन्स मोहर्स, और गोल्ड कॉइन्स को मोहर्स कहा जाता था। विच रिवील्स दैट सैलरीज वर पेड इन कैश रादर देन इन काइंड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। और जिससे हमें पता चल जाता है कि जो सैलरीज दी जाती थी वो कैश में दी जाती थी, ना कि काइंड के रूप में, मतलब ना कि उनको सहानुभूति नहीं दिखाई जाती थी,
उनको सैलरी दी जाती थी कैश में, ठीक है। पहले जो हुआ करता था मिडिल पीरियड से पहले के टाइम में लोग उनकी हेल्प कर दिया करते थे, ठीक है, काम के बदले में। लेकिन मिडिल पीरियड में हेल्प नहीं करते थे, उनको सैलरीज भी देते थे कॉइन्स के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, मॉन्यूमेंट्स। न्यूमरस टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट इन द मिडिवल पीरियड इन इंडिया। बहुत सारे टेम्पल्स, मस्जिद और मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई थी मिडिवल पीरियड में, ठीक है। जैसे कि फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट लाइक ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, रेड फोर्ट एक्सेट्रा। उस समय की कुछ इम्पोर्टेंट फेमस बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है, चार मीनार है, रेड फोर्ट है। इन सब को देख के हमें अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है मिडिवल पीरियड के बारे में, ठीक है। रिमेन्स ऑफ दीज बिल्डिंग्स, सम ऑफ विच आर रुइंस एंड सम इंटैक्ट। और जिनमें से कुछ बिल्डिंग नष्ट हो चुकी हैं और कुछ अभी भी हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ रूलर्स एंड कॉमन पीपल ऑफ दैट पीरियड। और जिनसे हमें उस समय के रूलर्स के बारे में, उस समय के लोगों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, ठीक है। रोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैलेस्टाइन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैलेस्टाइन। मीन्स रोमन ने पैलेस्टाइन को अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। द सीज ऑफ जेरूसलेम, जिसको पैलेस्टाइन भी कहा जाता था, जेरूसलेम को उस समय पैलेस्टाइन कहते थे। द सीज ऑफ जेरूसलेम टुक प्लेस इन 63 BC। 63 BC में जेरूसलेम को सीज कर लिया गया था, मतलब घेराबंदी कर ली गई थी, ठीक है। एंड दिस कॉन्क्वेस्ट स्पेल्ड द एंड ऑफ द जूइश इंडिपेंडेंस, ठीक है, एज जूडा वाज अनेक्स्ड इनटू द रोमन एम्पायर। और जो जूडा एरिया था उसको रोमन एम्पायर में मिला लिया गया था, ठीक है। जो जूइश लोगों थे उनको रोमन एम्पायर में मिला दिया गया था, ठीक है। द सीज कंटिन्यूड फॉर 3 months रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ 12,000 जूइश बट ओनली अ डजन रोमन ट्रूप्स वर किल्ड। और ये जो सीज चली थी, घेराबंदी चली थी, वो 3 महीने तक लगातार चली थी, जिसमें 12,000 जूइश मारे गए थे। और जो रोमन्स थे वो सिर्फ 1,000 जो उनकी ट्रूप्स थे, ट्रूप मतलब उनकी जो टुकड़ियाँ होती थी, जिस मतलब एक टुकड़ी में कई सारे सैनिक लड़ने के लिए जाते थे, उनकी 1,000 ट्रूप्स जो है मारे गए थे, ठीक है। एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, you have to read this chapter till the topic Roman conquest of Palestine, okay. Read it carefully, and if any doubt occurs, you just ask me, okay. Thank you.